नमस्कार, कुरुक्षेत्र 2024 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी को हराने की इंडिया अलायंस इकट्ठा हुआ। केजरीवाल और सोरेन का चेहरा आगे किया गया, टारगेट मोदी को किया गया। पंजाब, पश्चिम बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एकता पर सभी ने बड़ा लेक्चर दिया। मोदी को दिल्ली तीसरी बार नहीं लाना है, स्ट्रैटेजी बनाई गई। एक आवाज में बहुत सी बातें सुनाई गई। इसके बाद चंद घंटे बाद ही मेरठ में मोदी ने मोर्चा संभाला। इंडिया गठबंधन की सारी एकता और स्ट्रैटेजी की हवा निकाल दी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरे इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला किया, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के सारे नेता केजरीवाल और हेमंत सोरेन का बैकअप कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले, ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मैं मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं, भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। मोदी को पता है कि कैसे इंडिया अलायंस के हर अटैक को डिफ्यूज करना है। मोदी ने भ्रष्टाचार पर घेरा, फिर तमिलनाडु के पास कच्चा द्वीप का जिक्र किया। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के डीएमके को राष्ट्र विरोधी बताकर घेरा। मेरठ से मोदी जब ये सुना रहे थे, यहां से वो सीधे साउथ के लोगों को संदेश दे रहे थे, जहां इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी को वहां से उम्मीद भी है कि कैसे कांग्रेस और इंडी अलायंस
देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुद्र में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू, अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं, इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। मोदी 400 के टारगेट पर फोकस्ड हैं। उनके एक एक बयान का बड़ा मतलब है। 400 सीट एक एक सीट की रणनीति से आएगी, जिसमें पश्चिम यूपी की 18 सीटों का भी योगदान होगा। इस बार तो जाट वोटर्स के मसीहा चौधरी चरण सिंह की लिगेसी भी उनके साथ खड़ी है और कैसे उसे एनडीए के पक्ष में करना है मोदी ने मेरठ से बताया। खासतौर से जो लोग मोदी को किसान विरोधी बताकर भड़काते हैं उनको तो सबसे ज्यादा सुनाया। क्या ऐसा इंडी गठबंधन जिसने मां भारती का टुकड़ा करके दे दिया, क्या ऐसा गठबंधन देश हित में कोई फैसला ले सकता है क्या? देश का भला कर सकता है क्या? देश को एक रख सकता है क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वाले ना देश के जवानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के किसानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के मछुआरों का हित सोच सकते हैं। किसानों से नफरत करने वाले इंडी गठबंधन ने चौधरी चरण सिंह जी को भी उचित सम्मान नहीं दिया। जब चौधरी साहब को भारत रत्न पर संसद में चर्चा हो रही थी, तब इंडी गठबंधन ने पार्लियामेंट के अंदर जो किया वो पूरे देश ने देखा है। जब हमारे छोटे भाई जयंत चौधरी संसद में
चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न के सम्मान को लेकर के बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की गई। भाई जयंत चौधरी को अपमानित करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस और सपा को देश के किसान, इस क्षेत्र के लोगों की घर घर जाकर के माफी मांगनी चाहिए। और यहां का एक नागरिक कभी भी कांग्रेस, सपा जैसे उनके साथियों को कभी भी माफ नहीं कर सकते। मोदी जहां जाते हैं वहां से खुद को कनेक्ट कर लेते हैं। मेरठ से मोदी का एक स्पेशल कनेक्शन है, जिसकी शुरुआत 2014-2019 के अपने चुनावी अभियान से वो कर चुके हैं। इस बार भी चुनावी अभियान की शुरुआत उन्होंने मेरठ से ही की। पीएम मोदी ने मेरठ को क्रांतिवीरों की धरती भी बताया। मेरठ की यह धरती क्रांति और क्रांतिवीरों की धरती है। इस धरती पर बाबा अवगढ़ धाम, उसका आशीर्वाद है। इस धरती ने चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूत देश को दिए हैं। हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला है। मैं चौधरी साहब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। आपको याद होगा 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। मोदी जब चुनावी मंच पर जाते हैं तो देश की बात करते हैं, देश की तरक्की की बात करते हैं। और आज भी उन्होंने बीजेपी को वोट देने की बात कही तो उसकी वजह भी बताई कि तीसरी बार उनकी सरकार क्यों आनी चाहिए। 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। दो 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जब भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था तो भारत में चारों तरफ गरीबी थी। जब भारत 5वें नंबर पर पहुंचा तो 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए। और मैं आपको गारंटी देता हूं,
जब भारत दुनिया में नंबर 3 पर पहुंचेगा तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही, लेकिन साथ साथ एक सामर्थ्यवान, सशक्त मध्यम वर्ग देश को नई ऊर्जा देता होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि वो ही नहीं, आज पूरा देश कह रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार 4 जून को 400 पार होगा, और ये होगा कैसे, उसकी पूरी रणनीति समझाई। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत का समय आ गया है। भारत चल पड़ा है। आज भारत में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज हर सेक्टर में नौजवानों के लिए अनगिनत नए अवसर बन रहे हैं। आज देश की नारी शक्ति नए संकल्पों के साथ आगे आ रही है। आज भारत की साख दुनिया भर में, भारत की साख नई ऊंचाई पर है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है। पीएम मोदी ने करीब 45 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने राम राम से भाषण शुरू किया और भारत माता की जय पर खत्म किया। प्रधानमंत्री ने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखते हुए आने वाले 5 साल का रोड मैप भी मेरठ की रैली में देश के सामने रखा। तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में विकास का जो मोमेंटम बना, वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। भाइयों बहनों, मोदी को आज की पीढ़ी के साथ ही आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता है। देश की आने वाली पीढ़ियों को पुरानी चुनौतियों में अपनी ऊर्जा ना खपानी पड़े, मैं इसके लिए भी काम कर रहा हूं।